नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बहुत ही दिलचस्प औषधि P7 की गहराई में उतरेंगे। सोर्स मटेरियल के अनुसार ये एक दवा कई सारी अलग-अलग बीमारियों में काम आती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर P7 है क्या चीज और एक ही दवा इतने सारे अलग अलग रोगों पर असर कैसे कर सकती है। यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक्स से। PC7 को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को पकड़ना जरूरी है। आखिर ये है क्या? तो देखिए, सोर्स मटीजन के हिसाब से P7 का सारा जादू इसके काम करने के तरीके में है। ये सीधे सीधे शरीर के दो सबसे अहम सिस्टम्स को टारगेट करती है। पहला हमारा मस्कुलर सिस्टम, यानी कि सारी मांसपेशियां, और दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा स्नायु संस्थान। इसके तीन खास गुण हैं जिनकी वजह से ये इतनी वर्सेटाइल यानी बहुमुखी बन जाती है। एक तो इसमें A1 के गुण मौजूद हैं। दूसरा, जैसा हमने अभी देखा, ये नर्वस और मस्कुलर सिस्टम पर सीधा असर करती है। और तीसरा, ये खांसी में खून आने पर खास तौर पर उपयोगी मानी जाती है। बस यही तीन चीजें हैं जो इसके इतने सारे इस्तेमाल का रास्ता खोलती हैं। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि ये नर्व्स और मसल्स पर असर आखिर दिखता कैसा है प्रैक्टिकल यूज में। शुरुआत करते हैं नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियों से, क्योंकि इसके असर का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। जैसे कि नींद ना आना, चक्कर आना या याददाश्त का कमजोर हो जाना। अब इन सब एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है, वो है कमजोरी यानी वीकनेस, या फिर किसी फंक्शन का ठीक से काम न करना। सोर्स मटेरियल कहता है कि P7 ठीक इन्हीं फंक्शनल वीकनेसेस पर काम करती है। अच्छा, नर्वस सिस्टम के अलावा सोर्स मटेरियल ये भी बताता है कि P7 बढ़ती उम्र और जो हमारी लाइफ फोर्स यानी जीवन शक्ति होती है, उससे जुड़ी कंडीशंस में भी कैसे काम आ सकती है। और यहाँ भी वही कमजोरी वाली थीम फिर से सामने आती है, चाहे वो बुढ़ापे में होने वाला हाथ पैरों का कांपना हो या फिर जनरल वीकनेस। P7 को एक तरह से एक शक्तिवर्धक यानी रेस्टोरेटिव रेमेडी के तौर पर पेश किया गया है, जो अलग अलग लाइफ स्टेजेस पर सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, यानी मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी तकलीफें। और यहाँ भी वही लॉजिक है। मसल्स की कमजोरी हो, कमर में दर्द हो या फिर पैरालिसिस के बाद की वीकनेस, इन सब के पीछे का आइडिया वही है कि P7 सीधे मस्कुलर सिस्टम पर काम करती है। प्रिंसिपल सेम रहता है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि P7 कहाँ इस्तेमाल होती है, बात ये भी है कि कैसे इस्तेमाल होती है। और इसके लिए सोर्स मटेरियल इसकी पोटेंसी यानी शक्ति के बारे में कुछ काफी इंटरेस्टिंग बातें बताता है। अगर ध्यान से देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। जो D30 जैसी लो पोटेंसी है, उसका जिक्र अक्सर लंबे समय से चली आ रही फंक्शनल प्रॉब्लम्स या जनरल वीकनेस के लिए किया गया है, जैसे कमर दर्द या कब्ज। वहीं दूसरी तरफ D200 जैसी हाई पोटेंसी थोड़ी ज्यादा सीरियस या गहरी समस्याओं के लिए बताई गई है, जैसे नींद न आना या फेशियल पैरालिसिस। एक और जरूरी बात, सोर्स में P7 को अकेले इस्तेमाल करते हुए कम ही दिखाया गया है। अक्सर इसके साथ C1, C5 या S10 जैसी सपोर्टिंग रेमेडीज का जिक्र मिलता है। इससे लगता है कि अप्रोच सिनर्जिस्टिक है, यानी कई दवाइयां मिलकर एक प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से टारगेट करती हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उस सब को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। P7 के बारे में हमें क्या पता चला? जब हम सारी चीजों को एक साथ देखते हैं तो एक बिल्कुल साफ पैटर्न उभरता है। P7 के जो मेन काम के एरिया हैं, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, वाइटैलिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब सीधे सीधे इसके जो कोर गुण हैं उन्हीं से निकल कर आते हैं। और आखिर में सोर्स मटेरियल खुद इस बात को कंफर्म करता है। ये जो लाइन है, ये इस दवा के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट का निचोड़ है। ये साफ साफ बता देती है कि इसका असर कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा माना गया है। और ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर एक ही दवा इतने अलग अलग रोगों पर